माता रानी प्लीज प्लीज सब कुछ ठीक कर दीजिए, सब कुछ संभाल लेना आगे, और आगे से ना मेरे दिल में मेरे आर्य सर के लिए कोई शक मत आने दीजिएगा। सर आप पहले कहाँ रहते थे? गीता कॉलोनी के पास गणेश नगर नाम की बस्ती है, वहीं रहता था। लेकिन सर आप वहाँ काम क्या करते थे? लोहे की अलमारी बनाने की फैक्ट्री थी, मैं वहीं काम करता था। वो फैक्ट्री अब बंद हो गई है। पर क्यों सर? उस फैक्ट्री के मालिक गुलाब चंद की अचानक डेथ हो गई। मेरा एक दोस्त था शंकर, उसने मुझे न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम दिलवा दिया। जब भगवत गीता को देखकर बताया था गीता कॉलोनी, और गणेश भगवान जी की फोटो देखकर बताया गणेश नगर। और ये अलमारी को देखकर निकली अलमारी की फैक्ट्री, और इस गुलाब से है गुलाब चंद, ये न्यूज़पेपर, और शिव भगवान जी की फोटो देखकर निकला न्यूज़पेपर बांटने वाला शंकर। मतलब वहाँ कोई गणेश नगर, कोई गीता कॉलोनी, कोई न्यूज़पेपर बांटने वाला शंकर, और कोई गुलाब चंद है ही नहीं। मतलब सब झूठ बोला। मेरे घर की चीजें देखकर मेरे ही सामने अपने अतीत के बारे में एक झूठी कहानी गढ़ी। सब 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 झूठ बोला मुझसे, सब छिपाया। वो जलंधर बिल्कुल सही था उनके बारे में। अरे सर मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे। अरे अनु, कहाँ जा रही है बेटा, और इतनी परेशान क्यों लग रही है? नहीं पापा, वो मुझे ना बहुत अर्जेंट काम याद आ गया, तो मुझे अभी निकलना होगा। अरे अनु रुक तो सही, ऐसा क्या याद आ गया, और इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? देख तेरी मम्मी अभी आने वाली है, थोड़ी देर रुक जा। नहीं रुक सकती पापा, नहीं रुक सकती, बहुत अर्जेंट काम है, मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। अनु सुन तो, ये अनु अभी थोड़ी देर पहले पुष्पा जी से बात करने के लिए उतावली हो रही थी, और अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक चली गई बिना मिले?
क्या हमारे रिश्ते की बुनियाद ही एक झूठ पर रखी गई है? तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या मानूं और क्या नहीं। बोली हाँ, थोड़ी देर के लिए ना ये झोला अपने पास रख ले। मैं नहीं चाहती कि घर जाकर के ना शर्मा जी के साथ मेरा झगड़ा हो। उन्होंने फोन करके कहा है कि अनु आई है, जल्दी आने को। ठीक है ठीक है। हाँ ये ले। घर चलिए। अनु, अनु रुक, अनु, अनु रुक, अनु, अनु, अनु। शर्मा जी ने तो कहा था कि अनु घर पर आई है इसलिए जल्दी आने को। वो तो मेरी आवाज भी नहीं सुन रही है और मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। मुझसे मिले बिना कैसे जा रही है? ये से अचानक क्या हो गया? और अगर मीरा को लेकर मेरा शक सही निकला ना मानसी, तो तुम्हारे लिए बहुत टेंशन वाली बात है, I'm telling you। क्योंकि ऑलरेडी इस घर में अनु है जो परफेक्ट बहू बन के बहुत ही प्यार से सब कुछ कंट्रोल में करना चाहती है, और उस पे ये क्लेवर मीरा उस इनोसेंट यश को पटा कर इस घर में आ गई ना, तो तुम्हारे लिए सिचुएशन डैमेज बियॉन्ड रिपेयर हो जाएगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट किसी और को तो छोड़ो, तुम्हारा अपना हस्बैंड ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है जो तुम्हारे लिए स्टैंड ले सके। तो मैं क्या करूं? आपको क्या लगता है मैं ट्राई नहीं करती? करती हूँ मैं, पर मुझे ऐसा लगता है अब हर्ष मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। मानसी, हस्बैंड को कंट्रोल करना वाइफ के हाथ में ही होता है ना। तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं करती जिससे वो तुम्हारी हर बात माने, तुम्हारे आगे पीछे घूमे, यू ना, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए, ना में ना। आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी एक बात नहीं सुनता है, वो सिर्फ अपनी चलाता है। ओह मानसी, यू आर सो नाइव माय डार्लिंग। देखो तुम कितने ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, यू आर अ डीवा, फिर भी हर्ष को अपनी तरफ बांध के नहीं रख पा रही। अनु को देखो, उसकी कोई भी बात आर्या टाल सकते हैं। जस्ट इमेजिन यू हैव दिस एम्प्टी पॉट, इसमें थोड़ा सा प्यार, थोड़ी परवाह, लिटिल अटेंशन डाल दो और इन सब को मिक्स करके हर्ष को सर्व कर दो। फिर वो कैसे तुम्हारे पास खिंचा चलाएगा उसे खुद भी एहसास नहीं होगा। आई मेक श्योर मामी कि हर्ष उसे सिर्फ मेरे इशारे ही समझ में आए और वो मेरे इशारों पर डांस भी करे। अनु, तुम्हें सच के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें बिल्कुल अंधेरे में रखा गया है। सच? माँ, आप किस सच के बारे में बात कर रही हैं? आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या बताना चाहती हैं मुझे? आर्य का सच, जो तुमसे छुपाया गया है।